नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी नई रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर इंसानी जान और बढ़ती गर्मी के कनेक्शन को समझाती है, खासकर हज के दौरान। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक थियरी नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में इंसानी जीवन की चरम सीमा को कैसे पार कर रहा है। चलिए इसको समझते हैं। इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा इन 5 हिस्सों पर टिकी होगी। पहले हम हज में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखेंगे, फिर बात करेंगे इंसानी शरीर की जिंदा रहने की सीमाओं पर। उसके बाद उच्च जोखिम वाले अनुष्ठान और 2050 तक आने वाले खतरों पर नजर डालेंगे, और आखिर में इससे बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी भीषण गर्मी का प्रकोप और 2024 का संकट। 1300 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के हज के दौरान अनुमानित रूप से 1300 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये संख्या बिल्कुल साफ दिखाती है कि जब मौसम अपने सबसे खतरनाक रूप में आता है तो तीर्थयात्री इस भयानक गर्मी के आगे किस तरह बेबस हो जाते हैं। ये वाकई एक बेहद गंभीर स्थिति थी। अब सवाल उठता है कि आखिर हालात इतने खराब क्यों हुए। इसे समझने के लिए इस 4 के आंकड़े पर गौर करते हैं। जून 2024 में भयानक गर्मी और उमस ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां लगातार 4 घंटे का एक ऐसा विंडो बन गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कूलिंग सिस्टम के बाहर रहे तो उसका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था। ये 4 घंटे सीधे तौर पर इंसानी क्षमता की अंतिम परीक्षा थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये गर्मी इंसानी शरीर की सीमाओं के साथ कैसे खिलवाड़ करती है। सर्वाइवेबिलिटी थ्रेशोल्ड्स, यानी अस्तित्व की सीमाएं। असल में ये उस गर्मी और उमस की वो बायोलॉजिकल लिमिट है जिसके बाद हमारा शरीर खुद को नेचुरली ठंडा नहीं कर पाता। आसान शब्दों में कहें तो पसीना आना और उससे ठंडक मिलना बंद हो जाता है। यूरोपियन जियोसाइंसेज यूनियन असेंबली में आई नई स्टडी ने साफ कर दिया है कि 2024 में इन बायोलॉजिकल लिमिट्स को पूरी तरह से क्रॉस कर लिया गया था। इसे और अच्छे से समझने के लिए यहाँ सामान्य क्षमता और 2024 हज के हालात को कंपेयर करके देखते हैं। नॉर्मली हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा कर लेता है, लेकिन 2024 में गर्मी का दबाव इस हद तक था कि इसने युवा और पूरी तरह से फिट वयस्कों के लिए भी इन लिमिट्स को पार कर दिया। जरा सोचिए, अगर बिल्कुल हेल्दी और जवान लोग इस गर्मी को नहीं सह पा रहे तो तीर्थयात्रियों की उस विशाल आबादी पर क्या गुजरेगी, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। खतरा अभूतपूर्व था। तो चलिए अब देखते हैं उन रिचुअल्स को जहां ये खतरा सबसे ज्यादा होता है। देखिए, हर साल लाखों लोग इस्लाम के इस अहम स्तंभ को पूरा करने सऊदी अरेबिया आते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स हैं। पहले लाखों लोग एक जगह मक्का में जमा होते हैं, फिर उन्हें कड़ी धूप में लंबे समय तक चलना पड़ता है, और खुले आसमान के नीचे होने वाले इन लंबे अनुष्ठानों में गर्मी का सीधा प्रभाव अपने चरम पर होता है। मतलब लगातार धूप में समय बिताना अनिवार्य है। इन सब में अराफात का दिन सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। क्यों? क्योंकि इस दिन तीर्थयात्री अपना पूरा समय खुले मैदान में बिताते हैं और वहां छाया या शेड नाम की चीज ना के बराबर होती है। अब एक साथ इतने सारे लोग सीधे धूप में बिना किसी राहत के खड़े रहें तो ये शरीर के तापमान को बिल्कुल जानलेवा स्तर तक ले जाता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पे। 2050 तक क्या होने वाला है? भविष्य के खतरे क्या हैं? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हज इस्लामिक कैलेंडर पर आधारित है जो लूनर साइकिल यानी चंद्रमास को मानता है। इस वजह से हर साल ये मौसम में पीछे खिसकता है। इस टाइमलाइन को देखिए, 2024 के संकट के बाद आने वाले 20 से 30 सालों में हज अपेक्षाकृत ठंडे मौसम में होगा। ये थोड़ी राहत की बात जरूर है, लेकिन स्टडी वार्निंग देती है कि लगभग 2050 के आसपास जब हज घूमकर वापस गर्म महीनों में आएगा तब ये खतरे कहीं ज्यादा भयानक रूप में लौटेंगे। और इस फ्यूचर टाइमलाइन में एक और बड़ा रिस्क जुड़ने वाला है। एक तरफ 2024 जैसे घातक हालात हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की सरकार आने वाले समय में पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों की कुल संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। जब गर्मी अपने एक्सट्रीम पर होगी और भीड़ भी ज्यादा होगी तो जाहिर है कि खतरे और धूप में सीधे संपर्क का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, अनुकूलन की आवश्यकता, यानी हमें क्या बदलाव करने होंगे। हालांकि जमीन पर कुछ बचाव के उपाय पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे साई नामक रिचुअल को अब इंडोर लाया गया है। मिना में लोगों को धूप से बचाने के लिए परमानेंट शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं।
लेकिन स्टडी इस बात पर जोर देती है कि इन बदलावों से जान तो बचती है, पर तीर्थ यात्रा का जो ट्रेडिशनल खुले आसमान वाला एहसास था, वो अब चाहते हुए या ना चाहते हुए बदलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा किया है। सिर्फ लोकल लेवल पर शेल्टर्स बनाना काफ़ी नहीं होगा। इस खतरे को जड़ से खत्म करने और हज की मूल भावना को बचाने के लिए ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट मिटिगेशन बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को कम करना ही एकमात्र रास्ता है, वरना एक वक्त आएगा जब ये लोकल उपाय भी हार जाएंगे। इस पर रिसर्चर्स का एक स्टेटमेंट वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये अब पूरी दुनिया में धार्मिक प्रथाओं और मास गैदरिंग्स पर अपना सीधा असर डालने लगा है। ये पंक्ति पूरी तरह से साफ करती है कि क्लाइमेट क्राइसिस अब हमारी सबसे प्राचीन और मौलिक परंपराओं को भी हिला रहा है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बेहद गंभीर सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ये दुनिया लगातार गर्म होती जाएगी, हम अपने सबसे विशाल आयोजनों और पवित्र परंपराओं को आखिर कैसे अडैप्ट करेंगे और उन्हें कैसे बचा पाएंगे? इस पर गौर जरूर कीजिएगा। इन सोर्सेज पर आधारित इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।